हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ पोलन ग्रेन। जैसा कि आपको पता है, पोलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट होता है जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस से बनता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पोलन ग्रेन एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, डबल लेयर। अब स्फेरिकल है तो इसका डायमीटर अगर हम देखें तो इसका डायमीटर होता है 25 to 50 मिली माइक्रोन। डायमीटर का ये होता है। इसकी आउटर लेयर को कहा जाता है एक्साइन एंड इनर लेयर इज़ नोन एज इंटाइन। इसकी आउटर लेयर क्या कहा जाता है? एक्साइन, और इनर लेयर जो है वो होती है इसकी इंटाइन। अब हम आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर जो है वो हार्ड लेयर होती है जो कि किससे मिलकर बनी हुई होती है? हाईली रेजिस्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल नोन एज स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन जो टैपेटम की यूबीज बॉडी से बनता है। ठीक है, ये स्पोरोपोलेनिन जो है एक्साइन को हार्ड करने का काम करती है। आउटर लेयर जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ होता है। अभी इतना रेजिस्टिव सब्सटेंस होता है कि ये हाई टेम्परेचर पर भी इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड में डाल दें तो भी उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में भी अगर हम इसको रखते हैं तो भी हमारे पोलन ग्रेन को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इवन कोई एंजाइम भी इस स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये हमारा एक्साइन इतना हार्ड है तो फिर पॉलिनेशन के बाद पोलन ट्यूब बनता कैसे, या पॉलिनेशन होता है तो पोलन ट्यूब और जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कंप्लीट कैसे होती है? तो एक्साइन पर सभी जगह पूरा एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ होता है, लेकिन इसके एक पार्ट पर जो है स्पोरोपोलेनिन क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है। एक छोटा सा पोर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, उस पोर को कहा जाता है जर्म पोर, और यहीं से जो है जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। जो पॉलिनेशन हुआ है, जो पोलन ट्यूब बनेगा वो कहाँ से बनेगा? जर्म पोर से बनेगा। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें, किसके? पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने पढ़ा था एमएमसी या पीएमसी, पोलन ग्रेन मदर सेल भी कहा जाता है उसको, या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? सेल डिवीज़न होता है। सेल मियोटिकली डिवाइड होती है और डिवाइड होकर उसमें पहले क्या हो जाता है? कैरियोकाइनेसिस हो जाती है और साइटोकाइनेसिस उसमें नहीं होती, जिसकी वजह से एक सिंगल सेल में 2 न्यूक्लियस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि जो पोलन ग्रेन है इसमें 2 सेल आपको दिख रही है। पहले कैरियोकाइनेसिस हो गया, ठीक है, और फिर साइटोकाइनेसिस हुआ और 2 सेल बन गई। एक लार्ज सेल नोन एज वेजिटेटिव सेल और स्मॉल सेल नोन एज जनरेटिव सेल। यही जनरेटिव सेल जो है वो न्यूक्लियस को कंटेन करके रखती है और क्या करती है? जर्मिनेशन में हेल्प करती है। यही न्यूक्लियस जो है कहा जाता है ओवम के न्यूक्लियस में जाकर फ्यूज़ होता है। ठीक है, इसी अब हम बात करें कि जनरेटिव सेल हो गई, वेजिटेटिव सेल हो गई, मतलब कि एक कैसा स्ट्रक्चर हो गया हमारा? 2 सेल्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर हुआ? 2 सेल्ड स्ट्रक्चर। जो 60% जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो अपने पोलन ग्रेन को कितने सेल्ड स्ट्रक्चर में शेड करते हैं? 2 सेल्ड स्ट्रक्चर में शेड करते हैं। बाकी के बचे हुए 40% जो हैं वो अपने एंथर को या अपने पोलन ग्रेन को 3 सेल्ड स्ट्रक्चर में शेड करते हैं। मतलब वहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर 2 सेल बनी थी, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। 3 सेल्ड स्ट्रक्चर में जनरेटिव सेल ही 2 में डिवाइड हो जाती है, तो 1, 2 और 3rd सेल हो जाती है आपकी वेजिटेटिव सेल। ठीक, ये तो हो गई हमारी सेल की बात। इसके बाद हम पोलन ग्रेन से अगर देखें तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हार्म भी पहुंचाता है। ये एलर्जी कॉज करने का काम करता है। जो पोलन ग्रेन जो है वो क्या कॉज करता है? एलर्जी कॉज करता है। ठीक है, बहुत सारी कुछ स्पीशीज़ होती है, जैसे पार्थेनियम की हम बात करें जिसको हम कैरेट ग्रास कहते हैं। ठीक है, ये क्या करती है? सीवियर एलर्जी कॉज करती है, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस की रेस्पिरेटरी डिसीजेज जो है वो मोस्टली क्या किससे होती है? पोलन ग्रेन की एलर्जी से होती है। इसी के साथ
हम पोलन ग्रेन की बात करें तो पोलन ग्रेन जो है वो रिच इन न्यूट्रिएंट होता है। कैसा होता है? रिच इन न्यूट्रिएंट। इसमें हाई अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका जो कंजप्शन है वो बहुत सारे एथलीट्स करते हैं या हॉर्स रेसेस में इसका यूज़ किया जाता है। हाईली न्यूट्रिएंट है, ठीक है, तो इसको एज अ सप्लीमेंट भी लिया जाता है। इसका कंजप्शन हाई एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये बच्चों हो गई हमारी पोलन ग्रेन की बात। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मेगा स्पोरेंजिया या फिर पिस्टल, या हम उसको क्या कह सकते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट।